नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह आम नागरिकों के लिए कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। पहला टीका भी इन्होंने लगवाया। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में उन्हें वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया गया। पुदुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई है। मध्य प्रदेश के कृषि कल्याण और किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल रविवार को होशंगाबाद दौरे पर थे। होशंगाबाद में उन्होंने उपसंचालक कृषि कार्यालय परिसर में परियोजना संचालक आत्मा कार्यालय के नवनिर्मित भवन का विधिवत पूजन कर लोकार्पण किया। साथ ही में उन्होंने पवारखेड़ा में उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला का भी लोकार्पण किया। तो याद रखिएगा, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ पर लोकार्पित हुई है? होशंगाबाद के पवारखेड़ा में। साल 2021 के तीसरे महीने यानी कि मार्च की शुरुआत महंगाई के साथ हुई है। आज से घरेलू गैस सिलेंडर या एलपीजी सिलेंडर के जो प्राइस है वह बढ़ गए हैं। आपको अब इसके लिए 25 रुपये और ज़्यादा चुकाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, फरवरी में 14 किलो 200 ग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपये बढ़े थे। 1 मार्च को इसमें 25 रुपये की बढ़ोतरी फिर से हो गई है। देखिए, फरवरी महीने में 3 बार सिलेंडर के दाम बढ़े थे। 4 फरवरी को 25 रुपये, 15 फरवरी को 50 रुपये और 25 फरवरी को फिर से 25 रुपये और फिर से 1 मार्च को 25 रुपये और बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में यदि आप यह सिलेंडर बुक करना चाहें तो अब आपको 898 रुपये पे करना होंगे। भारत गैस की यह बुकिंग करके मैंने देखी है तो लगभग 900 रुपये आपको अब चुकाने होंगे एक गैस सिलेंडर के लिए। साथ ही में मध्य प्रदेश में 1 मार्च से बसों का किराया भी बढ़ने वाला है। सूची आज जारी हो जाएगी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस बात के लिए सीएम से बात की थी और सीएम ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए सहमति भी दे दी है। आपने जुमला सुना होगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब की बार आप क्या निर्णय लेते हैं, आप खुद को तय करना है। 1 मार्च 2021 से और भी बहुत सारे नए नियम लागू हो गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मार्च से टोल प्लाजा पर फास्टैग खरीदने के लिए 100 रुपये चार्ज लागू कर दिया है। दरअसल फास्टैग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अब तक टोल प्लाजा पर फ्री फास्टैग दिया जा रहा था, लेकिन 1 मार्च से इस व्यवस्था को अब बंद कर दिया है। 1 मार्च से देश में कोरोना टीकाकरण का अगला चरण भी शुरू हो गया है। इस चरण में 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों और 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के ऐसे लोगों जिनको कोई दूसरी बीमारी है उनका टीकाकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया है। गुजरात में 81 नगर पालिकाओं, 31 जिलों और 231 तालुका पंचायतों के चुनाव के लिए 61% से अधिक मतदान कल संपन्न हुआ। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 मार्च से अपने ग्राहकों के लिए केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर अनिवार्य कर दिया है। जो ग्राहक केवाईसी अपडेट नहीं करवाएंगे उनके खातों में सरकार की ओर से तमाम योजनाओं के तहत दी जा रही सब्सिडी की राशि जमा नहीं हो पाएगी। इसलिए एसबीआई के जो ग्राहक हैं अपना केवाईसी जरूर अपडेट करवा लें। केवाईसी यानी कि आधार कार्ड के साथ आपको फॉर्म भर के जमा करना है। केवाईसी फॉर्म आता है बैंक में जाकर के। इंडियन बैंक एटीएम से अब 2000 रुपये का नोट नहीं निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन बैंक ने 1 मार्च से अपने एटीएम के कैश चेस्ट में 2000 रुपये के नोट नहीं स्टोर करेगा। हालांकि ग्राहक बैंक काउंटर से 2000 रुपये के नोट हासिल कर सकते हैं। इंडियन बैंक का कहना है कि एटीएम से कैश निकालने के बाद ग्राहक 2000 रुपये के नोटों के बदले छोटे नोट के लिए फिर से बैंक शाखाओं में आते हैं। इससे बचने के लिए 1 मार्च से इंडियन बैंक के एटीएम में 2000 रुपये के नोटों की लोडिंग को रोक दिया गया है। तो बहुत सारे नए नियम यह 1 मार्च से लागू हो गए हैं। ओडिशा सरकार ने 5 राज्यों से वापस आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस का परीक्षण यानी कि जांच जरूरी कर दी है। कौन कौन से राज्य हैं उनकी बात करें तो ये राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश। यहाँ से जो लोग ओडिशा जाएंगे उनको हवाई अड्डे पर ही जांच से गुजरना होगा।
कुछ और नए नियम 1 मार्च से लागू होंगे। केंद्र सरकार ने विजया और देना बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया था। ऐसे में 1 मार्च से विजया और देना बैंक का पुराना IFSC कोड अब काम नहीं करेगा। इन बैंकों के ग्राहकों को अब बैंक ऑफ बड़ौदा से नया IFSC कोड लेना होगा। विजया और देना बैंक के सभी ग्राहक अब बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर बन चुके हैं। ऐसे में उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा के नज़दीकी ब्रांच से नए IFSC कोड के बारे में जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल प्रांत के भ्रमण के दौरान रविवार को जिला हावड़ा के जगत वल्लभपुर में बांस का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रतिदिन 1 पौधा लगाने का संकल्प लिया गया है। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें जो भी आपसे जुड़े हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या जिस भी माध्यम से सोशल मीडिया ग्रुप पर। बिहार में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूल खुल रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण सभी स्कूल पिछले 24 मार्च से ही बंद थे। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। बिहार सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरण का खर्च वहन करने का फैसला लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न एक बैठक में लिया गया। इस नए चरण के टीकाकरण के लिए पंजीकरण आज सुबह 10 बजे शुरू होगा। झारखंड में 8वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय आज से खोल दिए गए हैं। कॉलेज, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान, कौशल विकास केंद्र, पार्क, सिनेमा हॉल तथा खेल स्टेडियम भी आज से खुल गए हैं। इन सभी जगहों पर कुल क्षमता के आधे लोगों को जाने की इजाज़त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSIL और इसरो को बधाई दी है जो पहला सक्सेसफुली कमर्शियल लॉन्च हुआ PSLV C-51। इसके लिए अमेजनिया फर्स्ट मिशन का भी शुभारंभ हुआ है। इसरो को इसके लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 छोटे सैटेलाइट इसके साथ में भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मैया का दर्शन कर पश्चिम बंगाल को हिंसा, भ्रष्टाचार और अन्याय से मुक्त कर इस पवित्र धरा को नवजीवन देने की प्रार्थना की। काली मैया के आशीर्वाद से बंगाल में BJP के रूप में नया सूर्य उदित होगा और हमारे भाई बहनों का जीवन आनंददायी हो जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। इनके साथ अन्य BJP नेताओं के साथ ही धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह भी मौजूद थी। फोटो में आप देख सकते हैं। किसानों के हित में मध्य प्रदेश शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5,000 रुपये कर दी गई है। यानी कि कम से कम 5,000 रुपये का मुआवजा अब किसानों को मिलेगा नुकसान जो हुआ है उसके एवज में। राजगढ़ जिले के विभिन्न किसानों को विभिन्न तहसीलों को जो फसल बीमा की राशि प्राप्त हुई है वह आप यहां पर देख सकते हैं। अभी प्राप्त खातों में नहीं हुई है लेकिन ज़िले में पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में फसलों में कीट व्याधि और बाढ़ के कारण 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान हुआ था। केंद्र सरकार ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। बाढ़ और कीट व्याधि से मध्य प्रदेश में जो क्षति हुई है 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, उसके लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित है जो कि 15 मार्च तक किसानों के खातों में आ सकता है। दमोह से इस बात की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री ने की थी। जहां पर ज़्यादा नुकसान हुआ है वहां पर मुआवजा की राशि भी ज़्यादा मिलेगी और जहां पर कम नुकसान हुआ है वहां पर अपेक्षाकृत कम मुआवजा राशि मिलेगी। आप यहां पर देख सकते हैं किस ज़िले में कितना नुकसान हुआ है। 29 ज़िलों की यह लिस्ट है जो कि 5 अक्टूबर 2020 को मध्य प्रदेश शासन ने बताई थी। पिछली बार जो मुआवजा राशि बांटी थी, पहली किस्त 891 करोड़ रुपए बांटे गए थे उन कृषकों को जहां पर 33% या उससे अधिक का नुकसान हुआ है। आपको बता दें, भारत सरकार 33% या अधिक क्षति होने पर किसानों को मुआवजा देती है, जबकि राज्य सरकार 25% या उससे अधिक क्षति होने पर मुआवजा देती है। पिछली बार कमलनाथ सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा था। मध्य प्रदेश में 37 लाख हेक्टेयर रकबे में 33% से अधिक नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से 34,37,000 हेक्टेयर रकबे में फसलों को नुकसान के लिए 2487 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की गई है। विभिन्न फसलों का जो समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने घोषित किया है आपके सामने है।
आप देख सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर दे। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।